अखिलेश यादव मिले चंद्रबाबू नायडू से, बड़े बड़े नेताओं से। अखिलेश यादव चंद्रबाबू नायडू के बड़े बड़े नेताओं से मिले हैदराबाद जाकर के। कांग्रेस के सीएम रेवंत रेड्डी से भी मिले, मुलाकात बहुत अच्छी रही। लेकिन जिस कार्यक्रम में अखिलेश यादव मिलने गए थे, असलियत यह है कि उस कार्यक्रम में वह नहीं गए थे। गए थे इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए, जो अब चक्रव्यूह रचा जा रहा है और जो तैयारी चल रही है। जाना असलियत उसके लिए था, उसके लिए गए हुए थे कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए सभी को एकजुट करना। अखिलेश यादव ने कहा, कांग्रेस के रेवंत रेड्डी से तो मिले ही, कहे कांग्रेस तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा ही है, सम्मान तो होना ही था इनका। लेकिन अखिलेश यादव का सम्मान हर नेता करता है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। और अखिलेश यादव ने अपने बयान में यह कहा हैदराबाद के अंदर कि चंद्रशेखर रेड्डी जो बीआरएस के मुखिया थे, जो चुनाव में हारे और कांग्रेस की सरकार आई, उनका भी हाथ अखिलेश यादव के पिता रक्षा मंत्री जब बने थे बनाने में था। चंद्रबाबू नायडू का भी हाथ था, सबका था। कांग्रेस की सरकार में बने थे रक्षा मंत्री। अब अखिलेश यादव बीआरएस के चीफ चंद्रशेखर राव को और जोड़ने की कवायद में है, क्योंकि उनकी बेटी के कविता को नरेंद्र मोदी सरकार ने शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल के साथ उन्हें भी जेल में डाला था। और भारतीय जनता पार्टी की वजह से उनकी हार हुई थी। वो कभी इधर कभी उधर वाली परिस्थिति थी। खैर वह अलग बात है, चुनाव का मुद्दा है, चुनाव में जनता जिसको चाहे। अब साउथ के चुनाव में इधर के चुनाव में बहुत डिफरेंस है हिंदी भाषी लोगों को। तो बीआरएस को भी और टीडीपी को भी अपने साथ इंडिया गठबंधन में लाने के प्रयास में अखिलेश यादव गए थे, जिससे रेवंत रेड्डी से, कांग्रेस की जो सीएम है तेलंगाना के, उनसे मिलने के बाद बहुत सारी सूचनाएं अखिलेश यादव को मिल गई। क्योंकि रेवंत रेड्डी से चंद्रबाबू नायडू की लगातार मुलाकात होती है, लेकिन वह मुलाकात, वह बात एक अलग परिस्थिति थी। लेकिन अब उस वक्त इंडिया गठबंधन सरकार बनाने के लिए अग्रसित नहीं था। अब इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की तैयारी कर रहा है। तो जब कर रहा है तो रेवंत रेड्डी के जरिए चंद्रबाबू नायडू के नजदीक रहने वाले और विश्वसनीय नेता जो थे बड़े बड़े, उनके साथ अखिलेश यादव की मुलाकात हुई। और अखिलेश यादव की जब मुलाकात हुई तो लाजमी है कि चंद्रबाबू नायडू से बात भी हुई होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बात नहीं होगी। और कहा यह जा रहा है कि रेवंत रेड्डी जिस कार्यक्रम में शामिल थे चंद्रबाबू नायडू, उस कार्यक्रम में ही अखिलेश यादव शामिल थे, तो चंद्रबाबू नायडू से जरूर बात हुई। इनकार ही नहीं किया जा सकता जब उसी कार्यक्रम में गए हैं तो। और संबंध चंद्रबाबू नायडू के कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों से अच्छे हैं। तो कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने चंद्रबाबू नायडू को कहा कि अब बहुत हो गया, अब आप सत्ता अपने बेटे नारा लोकेश को सौंपिए और आप दिल्ली चलिए। आपने हमारे पिता को रक्षा मंत्री बनाने में बहुत सहयोग किया था, और अब आप चलिए, अब दिल्ली आंध्रा छोड़िए, आप बेटे को सौंपिए। हम लोग आंध्रा संभाल लेंगे, स्टेट संभाल लेंगे, आप केंद्र संभालिए। अब आपकी जरूरत है, अब आपकी जरूरत है, यानी कि चंद्रबाबू नायडू की जरूरत है। चंद्रबाबू नायडू वह कड़ी हैं एनडीए गठबंधन का, जो निकलते ही मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। और उल्टी गिनती ऐसी शुरू होगी कि सत्ता गंवा बैठेंगे। अब चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो, दोनों की अखिलेश यादव से है। अखिलेश यादव ने ही बयान दिया था कि नीतीश कुमार को हम तो प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, वह एनडीए में चले गए। और एनडीए में जाने के बाद नीतीश कुमार
का जो हर्ष हुआ, भगवान किसी भी पार्टी का वैसा न कर दे, क्योंकि विश्वासघात उनके साथ भाजपा ने किया और आज भी भाजपा उनके साथ विश्वासघात ही कर रही है। अब भाजपा अगर पानी में डूब रही हो तो नीतीश कुमार विश्वास नहीं करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि विश्वास करने के बाद यह विश्वासघात बड़ी तेजी से करते हैं और बड़ा विश्वासघात करने की प्लानिंग कर रहे थे, क्योंकि इनकी आदतें ही कुछ ऐसी ही हैं। चरित्र जो कहते हैं इंसान का, वह चीज है। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के बड़े बड़े नेताओं से अखिलेश यादव की मुलाकात एक बहुत संतुलन बनाए रखने वाली और विश्वसनीय और कारगर साबित हुई। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव को फुल सपोर्ट इंडिया गठबंधन को देने का वायदा तेलुगु देशम पार्टी यानी कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने कर दिया है। और अगर चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने कर दिया है तो इसके कुछ कारण और वजह भी हो सकती है। कारण और वजह बहुत साफ है कि नरेंद्र मोदी की सरकार अब अस्थायी रूप से 2029 तक चलने वाली नहीं लग रही है। नरेंद्र मोदी के कई कारनामे देश के सामने उजागर हो रहे हैं और कूटनीति और विश्व राजनीति इनकी बिखर रही है। संतुलन नहीं बनता है, क्योंकि अब इन्हें अपने सत्ता पर विश्वास व कॉन्फिडेंस जो था वह खत्म हो रहा है, क्योंकि जिस तरह सत्ता में आ रहे हैं या हर जगह वह चोरी पकड़ी जा रही है और राहुल गांधी निडरता से चट्टान की तरह इनके सामने खड़े होकर के सामना कर रहे हैं और घेर रहे हैं और सबूतों के साथ इनके सामने देश के सामने पेश कर रहे हैं, जिससे नरेंद्र मोदी और अमित शाह नर्वस वाली स्थिति में हो गए, नर्वस सा हो गए। अब ऐसे में जब नर्वस होता है इंसान तो संतुलन बिगड़ता है, तो चिड़चिड़ापन आ जाता है, बौखलाहट एक होने लगती है, घबराहट होने लगती है, जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह में दिख रहा है। नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट से दूरी बनाते हैं, पार्लियामेंट में बैठते नहीं, आते हैं भाषण देते हैं, भाग जाते हैं। जैसे कहते नहीं है कि गए दौड़ के बच्चा जाता है, किसी को छू करके भाग आता है, वहां खड़ा होकर के सामना करने की साहस नहीं होती। वैसे नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में आकर के बैठ करके खुद भाषण दे देते हैं, विपक्ष के सुनने की साहस नहीं है। अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन अगर बोल रहा है तो प्रधानमंत्री को सुनना चाहिए और जवाब देना चाहिए। तो प्रधानमंत्री एकदम लास्ट में आएंगे और भाषण दे करके भाग जाएंगे। यह क्या होगा? आपने किसी का सुना नहीं, आए भाषण दे करके रैलियों वाला भाषण देते हैं। पार्लियामेंट रैलियों का भाषण के लिए नहीं बना है, लेकिन नरेंद्र मोदी 12 सालों से यही काम कर रहे हैं, पार्लियामेंट वाले भाषण दे रहे हैं। अब ऐसे में या तो पहले आएंगे तो भाषण दे करके और तुरंत भाग जाएंगे, उनके जवाब में विपक्ष क्या बोल रहा है सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि जो काउंटर क्वेश्चन विपक्ष पूछेगा वो भी राहुल गांधी जैसा, तो इनके पास जवाब नहीं है। राहुल गांधी जब से लीडर ऑफ अपोजिशन बने, भागने का सिलसिला इनका शुरू है। नहीं तो पहले अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के, जो 19 से 24 के बीच लीडर ऑफ अपोजिशन थे, तो उस वक्त तो बैठ जाते थे, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन अधीर रंजन चौधरी थे। आधा उनकी बात समझ में आती थी, आधा समझ नहीं आती थी, क्योंकि पश्चिम बंगाल से आते थे और वह मोदी को उस तरह से टारगेट नहीं कर पाते थे जिस तरह से राहुल गांधी करते हैं, तो थोड़ा बहुत बैठ करके जाते थे। लेकिन अब ऐसा लीडर ऑफ अपोजिशन है जो सवाल पूछ रहा है और सबूतों के साथ पूछ रहा है और इनके काली चिट्ठी को खोल रहा है, तो जवाब नहीं है तो भाग जाते हैं। अब सामना करने की नहीं है, संतुलन नहीं है, राज्यसभा लोकसभा में हमलावर है विपक्ष इनके ऊपर और मजबूत विपक्ष है, विपक्ष को तोड़ने की कोशिश नाकाम हो गई है और अपना एनडीए गठबंधन टूटता नजर आ रहा है। तो ऐसे में सरकार हिली हुई है। तब अखिलेश यादव का यह प्रयास और चंद्रबाबू नायडू के बड़े बड़े नेताओं के साथ मिलना और समर्थन मांगना, साफ कर रहे हैं कि आप हमें समर्थन दीजिए,
आप चलिए दिल्ली, अब आपकी जरूरत अब दिल्ली को है। यानी कि नए प्रधानमंत्री के चेहरे पर मुहर इंडिया गठबंधन लगा रहा है और कभी भी सरकार गिरने की भी खबर आ सकती है अगर ऐसा ही चलता रहा तो। बहुत कुछ निर्भर करने वाला है अब, क्योंकि पीएमओ के अंदर मायूसी है, बौखलाहट है, सत्ता जाने का डर भी है और खास करके मोदी और शाह का संतुलन बिगड़ना यह सरकार को और कमजोर करता है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू अगर निर्णय लेते हैं अखिलेश यादव को बात मान के इंडिया गठबंधन में आने का, तो वह बहुत चैलेंजेज होगा मोदी के लिए, फिर मुश्किलें इनकी बढ़ने वाली है। आगे देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक पहुंचाते रहोगे। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।